तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, राजस्थान के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो हर राजपूत के दिल में उमड़ता है। वह नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर व एक वीर योद्धा थे। मेवाड़ के शेर ने एक नहीं बल्कि कई अनगिनत लड़ाइयों में धर्म और स्वाभिमान की रक्षा की है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा इसी टॉपिक पर होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सात फीट 5 इंच लंबाई, 110 किलो वजन, 81 किलो का भारी भरकम भाला और छाती पर 72 किलो वजनी कवच। दुश्मन भी जिनके युद्ध कौशल के कायल थे, जिन्होंने मुगल शासक अकबर का भी घमंड चूर कर दिया। 30 सालों तक लगातार कोशिश के बाद भी अकबर उन्हें बंदी नहीं बना सका। ऐसे वीर योद्धा, आइए जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में रोचक बातें। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 वर्ष व हिंदू पंचांग के अनुसार विक्रम संवत 1597 की ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल के जूना कचहरी में हुआ था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक राजपूतों के सिसोदिया वंश के महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे। उनकी माता का नाम जयवंता बाई, जो पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। महाराणा प्रताप को शस्त्र विद्या की शिक्षा जयमल राठौर ने दी थी। उनके गुरु का नाम आचार्य राघवेंद्र था। 17 वर्ष की उम्र में प्रताप का विवाह है रामरख पंवार की पुत्री अजमदेव पंवार के साथ हुआ, जिससे कुंवर अमर सिंह का जन्म हुआ। मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम की पुत्री फुलकवर का विवाह भी राणा प्रताप से हुआ था। प्रताप के दादा महान योद्धा राणा सांगा थे और दादी महारानी कर्मावती थीं। उन्हें बचपन में कीका के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें यह नाम भीलों, एक समुदाय, से मिला जिनके साथ उन्होंने शुरुआती दिन बिताए। कीका का अर्थ भीलों की बोली में बेटा होता है। महाराणा प्रताप के पास चेतक नाम का एक घोड़ा था जो उन्हें सबसे प्रिय था। प्रताप की वीर गाथाओं में चेतक का अपना स्थान है। उन्होंने फुर्ती, तेजी और बहादुरी से कई लड़ाइयां जीतने में अहम भूमिका निभाई है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक राजपूतों के सिसोदिया वंश के महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। न्याय दृष्टि से प्रताप की ही बारी राजगद्दी पर बैठने की थी, परंतु भटियानी रानी के आग्रह से और कुछ सरदारों के सहयोग से जब सभी लोग महाराणा उदय सिंह के दाह संस्कार में लगे हुए थे, जगमाल का राज्य तिलक कर दिया गया। श्मशान भूमि में जगमाल को उपस्थित नहीं पाकर ग्वालियर के राजा राम सिंह और जालौर के अखिराज सोनगरा ने वही उत्तराधिकारी संबंधी प्रश्न उठाया और वे गोगुंदा लौटे और महाराणा प्रताप को महाराणा घोषित कर दिया गया। गोगुंदा में महादेव बावड़ी राणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को राज्य अभिषेक किया गया। फिर प्रताप कुछ समय बाद कुंभलगढ़, जहां राज्य अभिषेक का उत्सव मनाया गया, इस पर जगमाल अप्रसन्न होकर अकबर के पास पहुंचा, जिसने उसे पहले जहाजपुर और फिर आंधी की जागीर दे दी। सिरोही में ही 1583 दत्तानी युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप, उनकी दयालुता और न्यायपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता ने उनके शत्रुओं का भी दिल जीत लिया था। वह भारत का एकमात्र शासक है जिसने मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की और इसके लिए वह आज तक देश का सबसे प्रसिद्ध शासक है। इसके अलावा महाराणा प्रताप को एक मजबूत राजपूत चरित्र का व्यक्ति कहा जाता था। वे कहीं अधिक बहादुर और शूरवीर थे। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने अकबर की 50,000 सैनिकों वाली विशाल सेना के सामने अपने 20,000 सैनिक और सीमित संसाधनों के बल पर स्वतंत्रता के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया। बताते हैं कि यह युद्ध 3 घंटे से अधिक समय तक चला था। इस युद्ध में जख्मी होने के बावजूद महाराणा मुगलों के हाथ नहीं आए। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी उनकी ही तरह की बहादुर था। महाराणा के साथ उनके घोड़े को हमेशा याद किया जाता है। जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लग गई थी, तब चेतक महाराणा को अपनी पीठ पर लिए 26 फीट के उस नाले को लांघ गया था
जिसे मुगल पार न कर सके। चेतक इतना अधिक ताकतवर था कि उसके मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी। चेतक ने महाराणा को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। महाराणा प्रताप कुछ साथियों के साथ जंगल में जाकर छिप गए और यहीं जंगल के कंदमूल खाकर लड़ते रहे। महाराणा यहीं से फिर से सेना को जमा करने में जुट गए। हालांकि तब तक एक अनुमान के मुताबिक मेवाड़ के मारे गए सैनिकों की संख्या 1600 तक पहुंच गई थी, जबकि मुगल सेना में 350 घायल सैनिकों के अलावा 3500 से लेकर 7800 सैनिकों की जान चली गई थी। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। आखिरकार अकबर को महाराणा को पकड़ने का ख्याल दिल से निकालना पड़ा। बताते हैं कि महाराणा प्रताप के पास हमेशा 104 किलो वजन वाली 2 तलवार रहा करती थीं। महाराणा 2 तलवार इसलिए साथ रखते थे कि अगर कोई निहत्था दुश्मन मिले तो एक तलवार उसे दे सके, क्योंकि वे निहत्थे पर वार नहीं करते थे। कौन था बहलोल खान? बहलोल खान अकबर की सेना का एक बड़ा ही सेनापति था। अकबर को बहलोल खान पर बहुत ही घमंड, अभिमान और भरोसा था। बहलोल खान ने अपने जीवन में कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा था। उसकी हाइट लगभग 8 फीट थी और वह अपने नाश्ते में एक बड़े बकरे का मांस जितना नाश्ता खा जाता था। शरीर से काफी भारी भरकम बहलोल खान की दानवता का अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह एक दिन के बच्चे को भी मार देता था। अकबर ने महाराणा प्रताप को युद्ध में हराने के लिए बहलोल खान को पूर्ण विश्वास के साथ भेजा था। द बैटल ऑफ दिवेर। महाराणा प्रताप और बहलोल खान के बीच हुए युद्ध को द बैटल ऑफ दिवेर भी कहा जाता है। बात सन 16 सितंबर 1583 की है। विजयदशमी का दिन था। महाराणा प्रताप ने अपनी नई सेना संगठित कर समस्त सैनिकों के साथ मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया। प्रसिद्ध संत योगी रूपनाथ व इष्टमाता चामुंडा का पावन आशीर्वाद लेकर दिवेर युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध दिवेर नामक स्थान पर हुआ था। बहलोल खान अपनी जीत के लिए पूर्ण आश्वस्त था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह किस मेवाड़ी शेर के सामने युद्ध करने के लिए जा रहा है। महाराणा प्रताप के सामने उसने अपनी युद्ध कला का पूर्ण प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन महाराणा प्रताप तो उसका थोड़ी देर तक तो उसका मन बहलाते रहे। लेकिन फिर उन्होंने अपनी तलवार के एक ही वार से बहलोल खान के शरीर के 2 फाड़ कर दी। मुगल सेना के डर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बहलोल खान ने मजबूत लोहे युक्त कवच पूरे शरीर पर पहन रखा था और महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार के एक ही वार से उसे कवच सहित शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया और उसका घोड़ा जिस पर वह बैठा था वह भी 2 टुकड़ों में काटा गया था। ऐसे थे मेवाड़ी शेर महाराणा प्रताप। जब राणा का मेवाड़ के उसी हिस्से पर कब्जा हो गया जो उनके सिंहासन पर विराजने के समय था, तब महाराणा ने मेवाड़ के उत्थान के लिए काम किया। लेकिन 11 साल अपनी नई राजधानी छवंड में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कैसे हुई, इस पर बहुत ज्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं है। बताया जाता है कि शिकार करते समय उनकी कमान उनकी आंत में ऐसी लगी कि उससे उनके पेट में गहरा जख्म लग गया, जो ठीक नहीं हो सका। बताया जाता है कि अपने अंतिम समय में जब वे घायल थे, उस दौरान वे बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनके जाने के बाद उनका राज्य बिखर जाएगा और उनका पुत्र मुगलों से समझौता करने पर मजबूर हो जाएगा। मरते समय उनके सामंतों जब उन्हें उनके कुल की रक्षा का वचन दिया, तब वे अपने प्राण त्याग सके थे। उनके निधन की तारीख बाद ही 19 जनवरी 1597 ही बताई जाती है, जिस पर कभी किसी तरह की आपत्ति नहीं दिखती है।